बच्चों आज हम लोग क्लास 9th में अगला सेल ऑर्गेनेल्स अगला कोशिकांग लाइसोसोम पढ़ेंगे। लाइसोसोम और लयन काय, इसका दूसरा नाम लयन काय है। वास्तव में देखा जाए तो लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव, लाइसो मीन्स डाइजेस्टिव एंड सोमा मीन्स बॉडी। डाइजेस्टिव माने पाचक, बॉडी माने शरीर, पाचक शरीर, इसका शाब्दिक अर्थ है पाचक शरीर। लाइसो मीन्स डाइजेस्टिव, सोमा मीन्स बॉडी अर्थात पाचक शरीर क्या है, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। 1955 ईस्वी में डी डोवे नामक वैज्ञानिक ने एनिमल सेल में इसकी खोज की थी। एनिमल सेल जंतु कोशिका, और उसमें भी लीवर सेल यकृत कोशिका, यकृत लीवर यकृत कोशिका में लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डोवे नामक वैज्ञानिक द्वारा हुई थी। इसमें जब अपघटनीय एंजाइम बीकर पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम क्या है, इसमें हाइड्रोलिसिस, फास्फेटेज, प्रोटीजेज, सिंथेटेज, कैप्सिटेज, राइबोन्यूक्लिएज इत्यादि एंजाइम पाए जाते हैं जो विषम परिस्थितियों में सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं। कैसे, उसको आगे बताया जाएगा। इस कार्य के लिए, खोज के लिए 1974 में डी डोवे को नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1955 में इन्होंने लाइसोसोम लयन काय की खोज की, जिसके लिए 1974 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वास्तव में लाइसोसोम की ओरिजिन, उत्पत्ति इसकी, लाइसोसोम की ओरिजिन ईआर से, ईआर वो गाल्गी बॉडी से होती है। कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा यह हाइपोथेसिस है कि ईआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी को अंतः प्रद्रवी जालिका और गाल्गी बॉडी जो हम लोग पढ़े हैं सेल ऑर्गेनेल गाल्गी कॉम्प्लेक्स, इन दोनों से लाइसोसोम की ओरिजिन होती है। ये कोशिकांग माइटोकांड्रिया से छोटे होते हैं, आकार में माइटोकांड्रिया से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन बहुत ही क्रियाशील होते हैं। इसमें 40 से अधिक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जो अम्लीय माध्यम में, एसिडिक मीडियम में सक्रिय होते हैं। 40 से अधिक हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो अम्लीय माध्यम में सक्रिय होते हैं। इसमें ऑटोलिसिस पाया जाता है। ऑटोलिसिस क्या है, इसको थोड़ा हम लोग समझें। ऑटोलिसिस स्वनष्टीकरण, जब लाइसोसोम एक कोशिकांग है जिस कोशिकांग में स्थित होता है, जब बाहर से कोई जीवाणु, बैक्टीरिया, फंजाई या किसी अन्य विषैले पदार्थ या सूक्ष्म जीव उसमें प्रवेश करता है, तो सबसे पहले लाइसोसोम उससे जुड़ जाता है और जुड़कर अपने अंदर उसको समेट लेता है, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उस एंजाइमों द्वारा उनको पचा देता है अर्थात नष्ट कर देता है। आवश्यकता पड़ती है तो अपने भी उसके साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन सेल को नष्ट होने से बचाता है। इसी को ऑटोलिसिस या स्वलयन की क्रिया कहते हैं। अब फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के कार्य। बच्चों, लाइसोसोम का महत्वपूर्ण कार्य एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन एंड इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रासेलुलर बाह्य कोश की पाचन और इंट्रासेलुलर अंतः कोश की पाचन, दोनों पाचन की क्रिया में फागोसाइटोसिस भक्षण और इंडोसाइटोसिस, फागोसाइटोसिस भक्षण और इंडोसाइटोसिस द्वारा ये बाह्य कोश की और कोश की पाचन दोनों में मदद करता है। हेल्प इन सेल डिवीजन, कोश का विभाजन में मदद करता है।
माना गया है कि जब लाइसोसोम ब्लास्ट करते हैं, फटते हैं, टूटते हैं, तो सेल टूटती है और उसी के फलस्वरूप पेरेंटल सेल से डॉटर सेल्स बनती है, अर्थात हेल्प इन सेल डिवीजन, कोश का विभाजन में मदद करते हैं। अगला है डेड एंड डैमेज सेल आर डिस्ट्रॉयड बाय लाइसोसोम। मृत और क्षतिग्रस्त या बीमार जिसको कह सकते हैं कोशिकाएं जो होती हैं वो लाइसोसोम के द्वारा डिस्ट्रॉय नष्ट कर दी जाती हैं। इस क्रिया को ही ऑटोलिसिस, तो इस कारणों से इसको लाइसोसोम को सुसाइड बाइट के नाम से जाना जाता है। आत्महत्या की थैली सुसाइड बाइट के नाम से जानते हैं। अब इसके आगे के क्रम में हम लोग प्रकार थोड़ा सा जान लें। प्रकार लाइसोसोम के प्रकार। काइंड ऑफ लाइसोसोम। इसमें पहला है प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम इसको कहते हैं। प्राथमिक प्राथमिक लाइसोसोम, और दूसरा है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी द्वितीयक लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम द्वितीयक, और तीसरा है रेसिडुअल बॉडी, चौथा है ऑटोफैगिक वैक्यूल्स। ये प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं इसमें हाइड्रोटिक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, जल अपघटनी एंजाइम। ये बाद में चल करके राइबोसोम का संश्लेषण करते हैं। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का संश्लेषण करते हैं। जबकि सेकेंडरी लाइसोसोम में फाइबोसोम पाए जाते हैं और उसमें ये डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, जल अपघटनी एंजाइम होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर डाइजेशन में मदद करते हैं। रेसिडुअल बॉडी, अवशिष्ट काय, इसके द्वारा कोशा के अंदर मृत बेकार कोशिकांगों के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ऑटोफैगिक वैक्यूल्स, ये ऐसी वैक्यूल्स होती हैं जो कोशिकांग के कोशाद्रव में पड़ी रहती हैं और जब कोई बाहरी सूक्ष्म जीव प्रवेश करता है तो उनको अपने अंदर समेट करके उनका नष्टीकरण कर देती हैं और राइबोसोम आवश्यकता पड़ने पर अपने भी नष्ट हो जाता है और कोशिकांग की सुरक्षा करता है। तो बच्चों ये रहा राइबोसोम और लाइसोसोम, उसके प्रकार और कार्य। थैंक्स।